जब न्याय पे और न्यायपालिका पे और न्याय की प्रक्रिया पे सवाल उठने लगे, तो न्यायमूर्तियों को और हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चौंकना भी चाहिए और अपने अंदर झांकना भी चाहिए। लखीमपुर खीरी, 3 अक्टूबर 2021, 8 लोगों की मृत्यु, जिसमें 4 किसान थे। उस समय कहा गया कि आशीष मिश्रा, जो केंद्रीय मंत्री फॉर स्टेट अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं और जो होम मिनिस्टर अमित शाह के तहत कार्य करते हैं, उनके बेटे का रोल नहीं है। उनको बचाने की पूरी कोशिश करी गई। दरअसल उस दिन केशव प्रसाद मौर्य जा रहे थे लखीमपुर खीरी और वहां पे किसान आंदोलन कर रहे थे। उन्हें अपनी बात बतानी थी सरकार को, मगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं, भाजपा के ये नेता और कार्यकर्ता, इन्होंने क्या किया, एक एसयूवी ली। पहले 2 दिन पहले धमकाया भी गया था किसानों को अजय मिश्रा टेनी के द्वारा, और फिर आशीष मिश्रा टेनी जिस जगह पे दंगल में को अटेंड कर रहे थे, वहां से वे गए और उन्होंने एक पेट्रोल पंप को पार किया, फिर एक पुलिस क्रॉसिंग को पार किया और फिर उस जगह पे पहुंचे जहां ये एक्सीडेंट हुआ। और 27 विटनेसेस का ये कहना है कि वे 70 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर वो गाड़ी चल रही थी। ये बातें अलग है कि बड़ी कोशिश करी गई बताने की पहले कि अजय मिश्रा टेनी उस गाड़ी में नहीं है, फिर वो कोई और चला रहा था वगैरह वगैरह, मगर रौंदे गए जो थे वो थे किसान। और मारने वाला यानी कि आरोपी जो है वो एक गृह मंत्री का बेटा, और वो भी केंद्र में। अब जब बहुत बवाल हुआ तो आप जानते हैं कि अजय मिश्रा टेनी के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, इनको अरेस्ट करा गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जब चुनाव सेंट्रल उत्तर प्रदेश में होना है और लखीमपुर खीरी की तरफ जा रहा है डेट चुनावों का, तो उस समय छोड़ दिया जाता है बेल पे आशीष मिश्रा टेनी। उसके पिता अपनी उसी जगह पर बैठे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अमित शाह के तहत, और उनके ऊपर इतने बड़े आरोप लग गए, और निश्चित तौर पर आप ये भी मानेंगे कि वो एविडेंस के साथ खेल सकते हैं, खेलेंगे और खेल भी रहे होंगे। परंतु जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दी तो बहुत सारे सवाल उठ गए, क्योंकि जो विक्टिम्स के की तरफ से वकील करे गए, विक्टिम्स के परिवारों ने वकील किए, उन वकील साहब के जो कनेक्शन है वो कट गया, क्योंकि ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, और वो अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं रखा गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ये प्रोविजन है कि आप जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनको नोटिस भी देते हैं, और इस तरह के जघन्य अपराध में आप हर मैटर को ठीक से जांचते परखते हैं। इसमें ये कहा जा रहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसमें ये ऐसा बताया गया है जैसे कि हो सकता है कि कुछ गलती हो गई हो। जब तक इस मामले में जिसमें लोगों के परिजनों की मृत्यु हुई है, तब तक इस तरह की टिप्पणी लगता नहीं है कि सही है। और अब इस मैटर को विक्टिम्स के परिवार वाले माननीय उच्चतम न्यायालय ले गए हैं, और वहां पर अब ये उम्मीद जरूर जगी है, क्योंकि वकील हैं प्रशांत भूषण, और ये उम्मीद भी जगी है कि शायद अब वहां से इंसाफ मिलेगा और ये बेल कैंसिल होगा। ऐसा क्या है कि इनको तो बेल मिल गई इस समय पे जब चुनाव होंगे लखीमपुर खीरी में, और उधर वो किसान जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा, उनको बेल नहीं दी। क्या ये बैलेंस्ड है? ये तो हमारे न्यायाधीशों को भी सोचना चाहिए कि गरीब और अमीर का फर्क, रसूखदार और जो बहुत ही आम व्यक्ति है उसके बीच का फर्क आप जनता को क्यों दिखा रहे हैं इस प्रकार। आपका ये कहना बिल्कुल वाजिब होगा कि जो हमें अप्रोच करेगा हम उसकी सुनेंगे, लेकिन ये तो जनता को नहीं दिखाई देगा ना। जनता को ये सब समझ में नहीं आता, क्योंकि इस मामले में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हर चीज को ठीक प्रकार से नहीं देखा है, और ये भी कहा जा रहा है कि सीआरपीसी के सेक्शन 439 के पहले प्रोविजो, जिसमें इस तरह के जघन्य अपराध के मामले में बेल एप्लीकेशन अगर
आई है तो उसको कैंसिल करने के पहले आप नोटिस तो देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को और उनकी बात को सुनेंगे। और जिस तरीके से चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं इन पर पूरे दोष जो हैं ऑलमोस्ट प्राइमा फेसाई दिख रहे हैं, उनको नज़रअंदाज करते हुए, उन तथ्यों की तरफ नहीं ध्यान देते हुए ये बेल दिया जाना गलत बताया जा रहा है। अब उम्मीद जगी है माननीय उच्चतम न्यायालय से, और उम्मीद है कि लखीमपुर खीरी कांड के जघन्य अपराध के अपराधी अजय मिश्रा टेनी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेटे आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल होगी। अब होगी या नहीं ये माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, मगर न्याय जो है वो केवल करा नहीं जाता, वो दिखना भी चाहिए कि किया गया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, इंतजार रहेगा।